बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, लास्ट वाला क्वेश्चन। और इसके जो हमारे पास जूज़ है ना वो कितने हैं इस सवाल के भी बच्चों 6 जूज़ हैं। और ये हम इस वीडियो में इंशाल्लाह पूरे करेंगे। और जैसे हमने अभी पिछला सवाल किया ना, बिल्कुल वही तरीका है, वही चीज़ है। तो उन्होंने ये सिलसिला उन्होंने कहा है मंदरजा झैल सिलसिलों में अगली 4 कॉम लिखें। मतलब जो उन्होंने नंबर दिए हुए हैं ना, ये वाले इसी तरतीब के साथ आपने अगली 4 में और लिख देनी, इसी तरतीब के साथ, इतने फ़र्क के साथ। जिस तरतीब से ये चल रहा है उसी तरतीब से अगले 4 लिख देने। मतलब आप कह लो ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8 तक हम जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8। यहाँ तक हमने 8 तक जवाब निकालने हैं इसके। तो 4 तो शुरू वाले 4 तो उन्होंने खुद दिए हुए, अगले 4 हमने ढूंढने हैं उसी तरतीब के साथ। अब पहला है 12 है। दूसरा क्या है A2 A1 A2 A3 A4। अब 16 ये वाला इसका जवाब आया 16। तो 16 बच्चों कैसे आया है, यहाँ पे हम लिखते हैं 16 A3 है 21 और A4 है 27। अब ये आए कैसे हैं ये हमने फाइंड करना है। 12 को क्या किया है कि हमारे पास 16 बन जाए। 12 है ना, 12 को 16 उन्होंने अगली रकम 16 आ गई, तो 12 में क्या करेंगे कि हमारे पास 16 आ जाए। ये अपने खुद से ढूंढना है। 12 में हमने 4 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 12 4 16, अगली रकम बन गई। अब 21 है, अगली रकम है 21 कैसे बनी है, हम 16 को क्या किया है, 16 में कितने प्लस करेंगे 21 बनेगा। गिने ज़रा 16 में कितने और डालें, 16 में हम 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास 21 आ गया। ये अगली रकम आ गई 21। उसके बाद है 27। अब 21 में क्या जमा करेंगे कि हमारे पास 27 आएगा। 21 में हमने प्लस करना है 6, 21 और 6 हो गया 27। तो बच्चों ये देखिए हमें तरतीब मिल गई कि हमने इस नंबर में अगला जो नंबर है ना वो जमा करिए ना, तो हमारे पास अगला नंबर आ जाएंगे। देखें 4 5 6, तो आगे हम 7 8 9 10 इसी तरतीब से चलते जाएंगे। अब 27 में प्लस करेंगे 7, तो ये हो गया 27 में 7 प्लस किए तो बच्चों आता है 34। अब 34 में प्लस करेंगे 8, इससे अगली रकम 34 और 8 होते हैं 42। अब यहाँ पे लिखेंगे 42 ये वाला, और प्लस करेंगे इससे अगला 9, तो ये आ गया 51। अब 51 ले लो और इसमें जमा कर दो 10, तो ये आ गया 61। ठीक है, समझ आई क्या तरतीब है। 4 5 6 7 8 9 10, ये जो नंबर आ रहा है ना इस नंबर में अपने अगला नंबर जमा करी जाना है, तो आपके चारों अगले 4 अंक में आ गई ये वाली 1 2 3 4, और ये आपके हैं जवाब। समझ आई कैसे, पहले 3 4 रकमों से अंदाज़ा हो जाता है कि ये कैसे बन रही है, तो उसी तरतीब से हम आगे चलते जाएंगे। 4 जमा किया 5 जमा किया, उसके बाद 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, और ये सारी इस तरतीब से हमारे पास जवाब आ गया। अब सवाल नंबर 2 बिल्कुल ऐसे ही है सारे सवाल जैसे हमने पिछले सवाल में किए थे। हाँ जी बच्चों, अगला सवाल देखें 1 3 7 15 31, और अगली 4 इसी तरतीब से हमने लिखनी है। पहले हम देखेंगे ये कैसे आए हैं, इसके बाद इसमें कितने डाले हैं कि ये बन गया, इसमें कितने डाले ये बन गया। तो हमारे पास है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9 तक हमारे पास ये 4 पूरे होंगे। तो हम लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9, ये 4 पूरी होंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक तो उन्होंने खुद दिए हुए हैं ना, अगले 4 हमने खुद ये तलाश करने हैं। तो इसके साथ आप लगाएं इज इक्वल टू ये सबके साथ लगाना है। अब जो ये वाले दिए हुए ना इनकी मदद से हमने ढूंढना है कि ये कैसे आए हैं।
पहला तो है 1, अब दूसरा है 3, तीसरा 7, उसके बाद 15 और उसके बाद 31। अब ये आए कैसे हैं? इस वाले 1 को क्या किया कि हमारे पास 3 आ गए। इस वाले 1 को बच्चों 1 में हमने प्लस करने हैं 2, तो क्या बन गया 3। 1 में हमने 2 और डाले, क्या बन गया 3। अब 3 है हमारे पास, 3 को क्या करेंगे कि हमारे पास ये रकम आ जाए। 3 में डालेंगे 4, 4 और 3 कितने हो गए 7। अब 7 आ गए, 7 में कितने डालेंगे कि 15 बन जाए 8। 7 और 8 कितने होते हैं 15। अब 15 में कितने डालेंगे 31 बनेगा 16। 16 जी बच्चों, ये तो उन्होंने खुद दिए हुए थे ना, इससे हमें तरतीब का पता चल गया। क्या करना है 2 4 8 16, इसको डबल करते जाना है और उसमें डालते जाना है, बस इसी तरतीब से चलते जाना है, आपके अगले चारों नंबर आ जाएंगे। ये देखें 2 जमा किए, उसके बाद 4 जमा किए, 4 4 कितने होते हैं 8, 8 8 कितने होते हैं 16। अब अगले में 32 जमा करेंगे, फिर 32 32 64 64 64 128 और 128 और 128, यानी इसको डबल करिए ना, इसको डबल करिए ना। अब यहाँ पे लिखो 31 और उसमें जमा कर दो, 16 का डबल किया तो कितना होगा 16 16 होते हैं 32। अब 32 और ये 31 दोनों जमा करो, 32 और 31 होते हैं 63। अब आ गया 63, यहाँ पे 32 का डबल करो, 32 और 32 होते हैं 64। 64 और 63 दोनों को जमा कर दो तो जवाब आएगा 127। अब आगे हमें 83 127 आ गया, 127। अब इसको डबल करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 128। 128 इन दोनों को जमा करो, कैलकुलेटर से कर लें, जहाँ वैसे पेज पे लिख के जमा कर लें 255। अब A9 लास्ट वाला 255 में इसको डबल करो, इसका डबल, इसको डबल कैसे करेंगे, इसके 128 में 128 और जमा कर दें। अगर ऐसे नहीं करना तो आप 128 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 256। करके देखें 656 आ रहा है ना, इसको 2 से ज़रब दें। ज़रब नहीं देनी तो 128 में 128 और डालने, यानी कि इसको डबल करना है आपने, इसको डबल करना है। तो इसको डबल किया तो 256 आ गया। अब इसको और इसको जमा कर दो तो बच्चों आपके पास आ गया 511। और ये हमारे 1 2 3 4, अगली 4 कुम ये वाली है और ये इसका है आंसर। समझ आई क्या करना है? एक दफ़ा दोबारा बता दूं, 1 है, 1 में 2 डाले 2 का डबल 4, 2 2 4 4 4 8 8 8 16 16 16 32 32 32 64 64 64 128 128 और 128 256 और इसमें जमा करते जाएं, आपकी अगली 4 रकूम आ जाएंगी। ये अब इससे अगला सवाल करते हैं। हाँ जी बच्चों, सवाल नंबर इसका तीसरा जूज़ है। देखें -1 2 12 है, 40 है। अब A1 A2 A3 A4, तो अगले हमने 4 और ये 4 उन्होंने खुद दिए हैं जहाँ तक। अगले 4 1 2 3 4, अगली 4 को हमने खुद मालूम करनी है खुद। जी बच्चों, पहली तो है -1 है हमारे पास, अगली है 2। अब 2 कैसे आई है, 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो ये आ गया 2। अब 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो ये आ गया 12। अब यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 6, 5 और इसका आ गया 6 या 5, 6 नहीं है, यहाँ पे 8 आएगा और ये बन गया 40। जहाँ तक तो बच्चों उन्होंने खुद दिए हुए थे ना। अब ये आए कैसे, ये देखो पहला तो हो गया ना ये वाला, अगला क्या है ये देखें, इधर तरतीब देखें क्या चल रही है, 1 3 5। आपको पता होगा जुफ्त और ताक आपने पढ़े होंगे ना, 1 5 जिसके जोड़े बन जाते हैं वो होती जुफ्त रकम और जिसके जोड़े नहीं बनते वो ताक होते हैं। ये देखें तरतीब क्या चल रही है, 1 3 5, तो ये ताक अदद हम लिखते जा रहे हैं। अगला इससे अगला होगा 7, 7 से अगला होगा 9 और 9 से अगला होगा 11 और 11 से अगला होगा 13। इस तरतीब से
और ये देखें, ये दूसरी जो तरतीब है वो चल रही है जुफ्त अदद की, लेकिन जुफ्त अदद डबल हो गए। 2, 2 को डबल किया 4, 4 को डबल किया 8, 8 को डबल करो, 8 और 8 कितने होते हैं, 8 को डबल किया 16, 16 16 32, और 32 32 हो गए 64, और 64 64 हो गए 64 64 हो गए 128। इनको ऑब्जर्व कर दो, हमारे इस तरतीब के साथ हमारे सवाल हो जाएंगे। कैसे? अब बच्चों 16 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 112। तो 32 को 9 से ज़रब करनी है, 32 को 9 से ज़रब करें तो आएगा बच्चों 228। ज़रब करनी है कैलकुलेटर से कर लें या इधर ऐसे लिख के कर लें, 32 ज़रब करें 9 तो जवाब आ जाएगा। 64 और 11 को मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें तो आपके पास आएगा 704। इनको ज़रब करनी है, कैलकुलेटर से कर लें या लिख के ऐसे लिख के कर लें। अच्छा जी, ये आ गया 704। और उसके बाद 128 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 1664। और ये 1 2 3 4 ये हमारे जवाब आ गए चारों। अब बच्चों समझ लो जी आए कैसे, हमने इनसे खुद अंदाज़ा लगाना होता है। ये देखो -1 है, तो उसके बाद 2 कैसे आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 1 2। उसके बाद 12 है, 12 कैसे आ रहा है, इसका अगला ताक 3 होता है, 3 और इसका डबल, यानी इसका अगला ताक नंबर लिखना है और इसका डबल अगला जुफ्त लिखना है। इसको डबल करते जाना है, इसका अगला अगला लिखते जाना है। ये देखिए 1 3 5 7 9 11 13 जी जुफ्त सारे ताक अदद है, और ये जुफ्त अदद है, लेकिन अगला अगला नहीं है बल्कि डबल है। 2 4 8 16 32 64 और 128, और इनको ज़रब करते जाओ और अगले अगले नंबर आते जाएंगे। ये हमारा सवाल हो गया पूरा, ये इसका है आंसर। अब अगला सवाल करते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट आ गया 4 यूज़ उसका सवाल नंबर 3 का। अब इसमें देखो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है 9 11 14 17 19 22, और इसी तरतीब से हमने अगली 4 रकूम लिखनी है। ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5 A6, यहाँ तक नहीं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक तो उन्होंने खुद दे दी है रकम हमें। आगे हमने मालूम करना है A9 और बच्चों A10, हम 10 तक लेके जाएंगे। 6 ये इतनी तो उन्होंने खुद दी हुई हैं, इतनी खुद दी हैं, ये हम पहले लिख लेते हैं। ये देखिए A1 है हमारे पास 9, A2 है, इधर लिखती हूँ मैं आगे 11, फिर हमने देखना है ना जी 11 आई कैसे है। उसके बाद है A3 वो है 14 उसके बाद है A4 ये वाला 17 उसके बाद है A5 ये 19, A6 लास्ट वाला 22। इतनी बच्चों उन्होंने खुद दे दी हैं। अब बाकी 1 2 3 4 हमें खुद मालूम करनी है। अब हम देखते हैं कि ये आई कैसे है, इनकी क्या तरतीब है। 9 है, अब 9 में उन्होंने क्या किया है कि 11 बन गए। तो अब देखो 9 हमारे पास हैं, तो 9 में हमने 2 और जमा किए, 9 में 2 और जमा किए, कितने बन गए 11 बन गए। अब 11 यहाँ पे लिखें, 11 को क्या किया, 11 में कितने और डालें कि 14 बन जाए। तो बच्चों 11 में हमने कितने डालने हैं, 3 डालने हैं, 3 प्लस करने हैं तो बन गए 14। अब 14 हमारे पास आ गया, ये वाला 14 14 में क्या कितने डालेंगे, 17 बन जाएंगे। ये हमने अपने पास से लिखना है, बस हमने गिनना है, अंदाज़ा करना है कि ये वाला नंबर कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसे बना। इस तरतीब से ये नंबर हमने सारे फाइंड कर लेने हैं, फिर उसी तरतीब से हमने अगले 4 भी। अब देखो 14 में 3 और प्लस करेंगे तो आ जाएगा 17 आ गया। अब हम लिखते हैं 17 में कितने प्लस करें तो 19 बनता है 2, ये 2 17 और 2 कितने होते हैं 19। अब 19 आ गए, 19 A6 जो है वो 19 में कितने डालेंगे तो 22 बनेगा 3, 19 20 21 22, हाँ 3। तो बच्चों हमें पता चल गया कि ये सारे नंबर कैसे आ रहे हैं।
दो जो है एक बार दो प्लस करना है, फिर तीन तीन, फिर दो, फिर तीन तीन, फिर दो, फिर तीन तीन, इसी तरतीब से हमने सारे रकमें निकाल देनी। ये देखें अब तीन है, एक दफ़ा 22 है, अब 22 में हम दोबारा से तीन जमा करेंगे, क्या आएगा 25, 25 आ गया। 25 में दो जमा करेंगे, देखिए एक दफ़ा दो, दो दफ़ा तीन, दो जमा करेंगे तो ये आ गया 27। अब बच्चों 27, अब तीन की बारी है, 27 तीन होते हैं 30, 30 आ गया। अब ये वाला 30 और इसमें कितने डालें, तीन और डालें तो ये हो गया 33। ये देखें ये हमारा कितने जवाब, अगली चार को ये वाली 1 2 3 4, ये हमारा आंसर है। और कैसे क्या कैसे आया है ये देखें, दो दो जमा किया, तीन तीन, दो तीन तीन, दो तीन तीन, इस तरतीब से हमने सब में डालते जाना है, हमारा जवाब पूरा हो गया। सवाल नंबर 4 हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब पहले जो इन्होंने नंबर दिए होते हैं ना, ये वाले 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए ना, इनकी तरतीब से हमें पता चल जाता है कि उन्होंने क्या किया। इनको इतने सारे हमने सॉल्व किए ना, हमें पता चल गया। अब बाकी भी हम उसी तरतीब से चलेंगे और हमारे अगले नंबर आ जाएंगे। ये देखें 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2, बस इसी तरतीब से हमारे चारों हो गए पूरे। अब हम सवाल नंबर करते हैं बच्चों 5। सवाल नंबर 5 जी बच्चों, अगला सवाल देखें, 4 8 12 16, A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है उन्होंने। आगे हमने अगले अगले चार नंबर और तलाश करने हैं। ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, ये देखें खुद ही पता चल रहा है क्या फ़र्क है। चार का टेबल कह लें या चार चार का फ़र्क कह लें। चार में चार डालें 8 8, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, चार का टेबल पढ़ते जाना है, यानी कि चार चार ऐड करिए ना, चार चार। अब ये देखें ये चार है ना, चार में हमने और चार प्लस किया तो बन गए 8, ये वाले 8 ऐसे बने। अब ये 8 आ गए, 8 में चार और डाल दें, 4 8 कितने होते 12 आ गए, बन गए ना ये वाले 12। अब ये 16 है, अब 16 कैसे बनते हैं, ये वाला 12 लिखा और इसमें और चार डाल दें, 12 4 कितने हो गए 16। अब ये देखें ये सारे नंबर चार चार जमा करने से आए हैं, तो अगले चार भी ऐसे ही आएंगे। अब अगले चार कैसे आएंगे, 16 जमा 4 कितना होगा, 16 4 होते हैं 20, 20 लिख लें, 20 में फिर चार डाल दें, 24 हो गया। अब 24 लिखें, 24 में और चार डालें तो ये बच्चों हो गया 28, 28 और 28 में हम चार और प्लस करेंगे तो ये बच्चों हो गया 32। और ये हमारा सवाल हो गया पूरा। और अगली चार को हमारे पास आ गई कौन कौन सी, 1 2 3 4, ये वाली, ये हमारा जवाब है। और कितना आसान सवाल है। अब लास्ट वाला करते हैं जी। तो ये देखें सवाल नंबर 6 है, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। -2 0 2 4 6 8 10 और अगली चार हमने खुद फाइंड करनी है बच्चों। ये भी बहुत आसान है, देखें खुद ही पता चल रहा है कैसे अगली रकम आ रही। दो दो का फ़र्क है, दो और दो और दो और दो दो डालते जाएं, दो दो प्लस करते जाएं, अगली रकम आ जाएगी। पहली रकम हमारे पास है A1, ये देखें कितनी दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, A7 यहाँ तक उन्होंने हमें खुद दे दिए 10, या A7 10 है, A6 8 है, A5 6 है, A4 4 है। तो अगले हमने ए 8 9 और 10 और 11, ये 1 2 3 4 अगली हमने लिखनी है इसी तरतीब से। अब ये देखें कैसे आया, -2 में ये वाला -2, इसमें प्लस करें आप 2, 2 में से 2 निकल गया, एक माइनस है एक प्लस है, 2 में से 2 माइनस हो गया, क्या जवाब आया 0, ये 0 ऐसे आया। अब हमारे पास है 0, 0 में और प्लस कर दें 2 तो क्या जवाब आएगा, 0 में 2 डालो 0 2 ही रह जाएगा, ये अगला 2 ऐसे आया है ये वाला। अब आगे आ रहा है 4, ये 4 कैसे आया है, ये वाला 2 और इसमें और प्लस करना है 2, 2 और 2 4, ये वाला 4 ऐसे आया है। अब ये आ गया 4, 4 में सब में 2 डाले 6 बन गए, 6 में और 2 डाले 8 बन गए, 8 में और 2 डाल दिए 10 बन गए। जी बच्चों समझ आई पूरी तरतीब की, सब में 2 ऐड किए जाने हैं, सब में 2 प्लस कर देने बस। अब 10 है, 10 में 2 ऐड कर दें तो बन गए 12, 12। अब 12 में 2 और ऐड कर दें 14 बन गए,
14 में बच्चों 2 और ऐड कर दो, 16 बन गए। 16 में 2 और ऐड कर दो और बन गए 18। ये देखें, जहाँ से लेकर सब में 2 2 डाले हैं आपके सारे चारों, सारे कितने, 1 2 3 4, ये वाली 4 हमने फाइंड करनी थी। ये हमारा जवाब है और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और ये सवाल भी पूरा हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से आपको कहीं समझ ना आए कैसे किया है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने वीडियो को दोबारा देखना है, आपको समझ आ जाएगी। फिर भी ना आए कहीं से कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में 7.2 हम करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।